तो डिजिटल आजादी में जब कोई लाइव डिजिटल मार्केटिंग सीखता है मुझसे, तो ये जो जर्नी होती है, ये जो सीखने की कर्व होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पहले जब हम आसान आसान सब्जेक्ट सीखते हैं तब बड़ा मजा आता है, लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग का टेक्निकल साइड में सिखाना शुरू करता हूं तब अक्सर ये जो एक्साइटमेंट है ये थोड़ी सी नीचे चली जाती है। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। एक्साइटमेंट हो या टेंशन हो, अपने आप को फोकस्ड रखना और लगातार काम करते रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और यही वो फैक्टर्स हैं जो आपको रिजल्ट दिलाते हैं। जो अपने आप को फोकस में रखते हैं, अपना ध्यान हटने नहीं देते, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, वही डिजिटल आजादी की इस लाइव ट्रेनिंग को पूर्ण कर पाते हैं और मुझसे डिजिटल रचयिता का टाइटल जीत पाते हैं। हर डिजिटल रचयिता की स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में काम करते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं हर किसी के, लेकिन इन सब के बावजूद लड़कर झगड़कर ये फोकस तरीके से काम करके अपना मुकाम हासिल करते हैं। तो इन लोगों की कहानी सिर्फ मोटिवेटिंग नहीं, इंस्पायरिंग होती है। ऐसी ही कहानियों को आपके सामने लाने की कोशिश मैं करता हूं इन वीडियोस के जरिए। तो आइए आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं डिजिटल आजादी के ऐसे ही एक डिजिटल रचयिता से, जो एक्चुअली उत्तर प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट से है और वहां पर कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग सीखकर रचयिता बनकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं बात कर रहा हूं अमर अहमद साहब की। आइए आपको मिलाता हूं अमर अहमद साहब से। नमस्ते अमर जी, आपका स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं सर, और आदाब मेरी तरफ से पूरे डिजिटल आज़ादी परिवार को। सर, आज मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूं, क्योंकि सर मैं एक ऐसे फ़ील्ड से हूं, ऑलरेडी मैं टेक्निकल फ़ील्ड से हूं, उसके बारे में जानता हूं मैं। लेकिन सर मैं अभी तक डिजिटल मार्केटिंग से बहुत कोसों दूर था। हालाँकि मैं तकरीबन 15 साल से इस फ़ील्ड में हूँ, लेकिन फिर भी डिजिटल मार्केटिंग को मैं नहीं जान पा रहा था। वो आप ही के डिजिटल आज़ादी स्कूल में आकर के ही मैंने इसको सीखा, और इसको मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ। और मैं भी एक ट्रेनर हूँ सर, और मैं भी चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग कराऊँ और बहुत आगे लेके जाऊँ। सबसे पहले तो सर मैं अपने बारे में बता दूँ। सर मैं जी। मऊ जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक हमारा मऊ एक ऐसा शहर है जो साड़ियों के बारे में बहुत मशहूर है। शायद सर आपका भी साड़ियों का कारोबार है। सर मैं कई हमारे बार महू यहाँ आ चुका हूं। जी सर, थैंक यू सर। तो हमारे यहाँ एक घोसी तहसील है, उसी तहसील के एक छोटे से गाँव का मैं रहने वाला हूँ। सर और सर मैं सबसे पहले बता दूँ कि सर मैं तकरीबन 16 साल का था, मैं इंटर में पढ़ा था। तभी हमारे मम्मी-पापा ने एक मेरी मेरे लिए एक दुकान करवा दी, और वो एक दुकान थी परचून की, जो जिसमें टॉफ़ी वगैरह की होलसेल का बिज़नेस करना करना था। और मैं 16 साल की उम्र से ही मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, और मैं जाता था टॉफ़ी लेने के लिए, और तकरीबन उस टाइम पे मैं ₹500 डेली कमा लेता था। लेकिन सर ओके। अचानक से एडमिशन हुआ, मेरा अचानक का एक भूत सा सवार हुआ। मैंने कहा घर पे मैं अब दुकान वगैरह नहीं करूँगा, बिज़नेस नहीं करूँगा। घर वाले कहे कि नहीं तुम्हें करना है बिज़नेस, इतना पैसा लगाए हो और अच्छा खासा कमा भी लेते हो, क्या कर लोगे तुम पढ़ के? मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है। तो मैं सब दुकान वगैरह बंद करके मैं सर लखनऊ निकल गया पढ़ने के लिए। सर मैंने अच्छा। वहाँ पे कंप्यूटर के कुछ नेटवर्किंग वगैरह हार्डवेयर मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में सर जाने के बाद वहाँ पे सीएमएस कॉलेज जॉइन किया। तो वहाँ पे हमने सीसीएनए और एमसीएस से किया, जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप का एक कोर्स है, जिससे सिम्बायोसिस को नेटवर्क से स्पेशलाइज्ड नाम का एक कोर्स है। उसको मैंने कंप्लीट किया, और वहाँ पे फिर सर तकरीबन 2011 में मुझे एक जॉब भी मिल गई। तो सर मैं वहाँ जॉब करने लगा। कॉल आया कि मम्मी का कि मेरी तबीयत खराब है, आ जाओ घर। मैं सब जब घर आया तो उनको लेकर के लखनऊ गया। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी माँ को बोन मैरो कैंसर है।
तो सर मैंने फाइनली ज्वाइन डिसीजन लिया कि मुझे अब जाना नहीं वापस। मैं माँ की सेवा करूँगा और 4-5 साल तक मैं यहीं रहा और जॉब छोड़ दिया। इसलिए कि सर मैं 2 भाई हूँ, मैं हूँ और मेरा एक बड़ा भाई है। वो ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी फैमिली थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने सोचा कि माँ को पहले सँभालूँ और मेरे बाप भी मतलब रिटायर्ड टीचर हैं, तो वो भी बूढ़े थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। तो सर मैं यहीं पे ना एक संस्था हमारी है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी थी सर सीनियर फैकल्टी की, तो मैंने अप्लाई किया, तो मेरा हो भी गया। तो फिर यहीं से मैंने डिस्टेंस एजुकेशन में एमसीए भी कंप्लीट किया और फिर एक ट्रेनिंग के रूप में सर तकरीबन हमने 10 साल तक काम किया यहाँ पे और फिर मम्मी-पापा को भी देखता रहा और फिर फाइनली मेरी मम्मी 2017 में एक्सपायर भी कर गईं। तो उसके बाद पापा भी बूढ़े हो गए थे, उनको भी सँभालना था, 2019 वो भी एक्सपायर हो गए। मेरे मेरे इस वक़्त मेरे साथ सिर्फ़ मैं हूँ, मेरी वाइफ़ है और मेरे बच्चे हैं। तो वाह। सर मैं तकरीबन 10 सालों तक ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्यूटर की। उसके बाद ना सर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट से, तो 10 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो अभी रिन्यूअल के चक्कर में है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, सैलरी अचानक बंद हो गई थी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैं अब क्या करूँ? क्योंकि मैं अच्छी सैलरी क अपनी अच्छी जॉब कर रहा था वहाँ दिल्ली में, माँ की वजह से छोड़ के आया। फिर मैंने कहा कि वापस जाऊँ कि क्या करूँ? क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। फिर मुझे दोस्त ने कहा कि तुम शेयर मार्केटिंग का कोर्स करो। फिर मैं लखनऊ गया और छुट्टी लेकर के यहाँ से 1 महीने का शेयर मार्केटिंग का कोर्स किया। तो फिर अचानक वो मैं तकरीबन 4 महीना 3 महीने पहले मार्केटिंग अचानक डाउन होने लगी। कुछ पैसा भी लगाया मैं कुछ कमाया भी हूँ, अभी और फिलहाल कमा भी रहा हूँ, ठीक-ठाक चल रहा है सब। फिर एक ऐसे ही मैं सर्च करने लगा कि सर कुछ ऐसा अर्निंग का एक साधन हो, जो मैं घर बैठे-बैठे ही अर्निंग कर लूँ ऑनलाइन और मैं अभी फिलहाल काम भी कर रहा हूँ, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है हमारी, उसी वेबसाइट पे अच्छा। उसी डिजिटल अकेडमी डॉट कॉम के नाम पे और उसी पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग ऑलरेडी देता ही हूँ कंप्यूटर की थ्रू भी मेरी मेन उद्देश्य हमारा ये है कि मैं एजुकेशन ही फील्ड में जाना चाहता हूँ, एजुकेशन फील्ड ही मैंने चुनी है सर। और सर मैं वाह। अभी हाल ही में मैंने सनराइज़ यूनिवर्सिटी अलवर में हो भी गया, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ सर, जाता भी हूँ सर 10 दिन के लिए फैंटास्टिक। ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, कंप्यूटर साइंस से है सर मेरा पीएचडी बहुत अच्छा, और अमेजिंग। एनजीओ के लिए सर और मैं और अलग से ये काम और करता हूँ सर एनजीओ के लिए ग्रांट के लिए मैं फाइल बनाता हूँ सर। जैसे जो जितने भी एनजीओ होते हैं, जो सोसाइटी या ट्रस्ट है उनकी मैं फाइलिंग बनाता हूँ और एनजीओ के लिए ग्रांट कैसे मिलेगी गवर्नमेंट से, इसकी फाइलिंग मैं करता हूँ सर। फिल कर लाइजनिंग रहा हूँ, करते अलग से इसकी भी कमाई हो सकती है। मैं इसी चीज़ को मैं ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ सर। हैं अपने जी। वेबसाइट के माध्यम से कैसे लेके जाऊँ, वो आपसे और सीखना है मुझे सर। मैंने ऑलरेडी यस। खेती का कोर्स परचेज़ कर लिया है सर। बस यही फैंटास्टिक। मेरे छोटा-सा एनजीओ है। अमर अहमद जी, आपकी कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपके बड़े, आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप ने आप पर बहुत अच्छे संस्कार किए हैं, जो आप जी, इतनी पॉजिटिविटी से, इतना सब कुछ चैलेंजिंग होते हुए भी लाइफ में अपने माँ बाप की सेवा लास्ट तक करते रहे, इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है और ये आजकल बहुत कम मिलता है देखने के लिए। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। ये साबित होता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जिस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप किया है, एक इनकम होते हुए भी आगे निकलना, नई चीजें सीखना, नई चीजें इंप्लीमेंट करना, अगर आपका ये मूल स्वभाव है तो ध्यान रखिएगा कि आपको बड़ा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जो आदमी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप खुद एक ट्रेनर हैं, एक टीचर हैं और यही नॉलेज आज डीप इंडिया में लेकर जा रहे हैं। जहां पर ये इजीली अवेलेबल नहीं होता वहां पर अवेलेबल करेंगे। एनजीओस के लिए आप ग्रांट्स कैसे मिल सके उसकी लाइजनिंग करते हैं। मेरे हिसाब से ये सारे काम जो हैं ये सेवा के काम हैं और आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप ये इतना सब कुछ कर रहे हैं। और ये प्रोसेस जो है जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो ये हमेशा लीनियर नहीं होती। इसमें कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट आती है, कभी कभी चुनौतियां आती हैं, थोड़ा इमोशन हाई होता है, इमोशन लो होता है। आपने क्या महसूस किया, हुँ। क्या क्या फेस किया? सर मैं एक्चुअली सर ना जब आपका ये 30 डे चैलेंज स्टार्ट हुआ था तो वो रमज़ान का महीना था मेरा और जी। रमज़ान के महीने में थोड़ी-सी जानते हैं सर थोड़ी-सी इबादत वगैरह होती है। तो जी। मैं साथ में मैं ट्राई कर रहा था, तो बीच में प्रॉब्लम हमें भी आ रही थी, ऐसा नहीं है सर।
लेकिन मैं रात को 1 बजे 2 बजे तक जाग के उसको मैं पूरा करता था और मैं थोड़ा-सा टेक्निकल भी था तो इसलिए मैं थोड़ी-सी आसानी थी, लेकिन मुझे जी भी प्रॉब्लम फेस हुई। लेकिन मैं सुबह रोज़ाना स्टैंडर्ड सीक्रेट जो सुनता था, इससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता था मुझे, क्योंकि नहीं मुझे हार नहीं माननी है, मुझे करनी है। मैं सोचा कि मैं अगले बैच में हो जाऊँगा, लेकिन नहीं कहा कि मैंने पूरा आज करना ही है और मेरी वाइफ़ भी कही कि नहीं कंप्लीट आप इसको करिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, आप बच्चों को नहीं सँभालिए क्योंकि सर मैं अकेला ही परिवार में हूँ, तो बच्चों को देखता हूँ तो खाना बनता है सर। जी तो इसलिए सर थोड़ा-सा घरेलू काम भी रहता है घर फैंटास्टिक। पे सर। तो अभी जो बाकी के लेकिन सर स्टूडेंट कर रहे हैं, इन्हें क्या यस आप सलाह देंगे? किन चीजों पर ध्यान रखें ताकि ये भी आपकी तरह जल्दी से रचयिता बन सके? लोगों को सलाह यही दूँगा सर कि वो सर जो डेली आप क्लास लेते हैं, उसको ध्यान से वो सुनें और फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग कोशिश करें ये कि इवनिंग तक वो कंप्लीट कर लें, रिकॉर्डिंग सुन करके वो काम कंप्लीट कर लें। क्योंकि सर शाम के टाइम पे जब रात हो जाती है ना सर, तो थकान हो जाती है और घर पे लोग बहुत सारे काम होते हैं और नहीं कर पाते हैं, लोग नींद आने लगती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर कोई जॉब कर रहा हो तो उसके लिए मजबूरी है, अगर नहीं जॉब कर रहा है तो वो शाम तक इवनिंग तक इसको रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करके अपने काम को कंप्लीट करे। और भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा टेक्निकल मदद ले सकते हैं आप इस चीज़ से और आपकी भी टेक्निकल सपोर्ट की टीम है उनसे भी मदद ले सकते हैं और हम लोगों से भी मैं चाहूँगा कि उन लोग हम लोगों से भी मदद लें, हम भी मदद करने को पूरी तरह से तैयार, बस हार नहीं फैंटास्टिक, मानें। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच अमर अहमद साहब, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया सभी को। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और अगर आप आकर हमारे ट्राइब को सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू आपने सर। डिजिटल आजादी का हिस्सा बने, यहाँ से कुछ हम आपको दे पाए, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच कि आप थैंक यू सर। रचयिता बने। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस।